नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत न्यूज। इस वक्त मैं हूं रुद्रपुर के सम्यक चंद्रन अकेडमी में। हमारे बीच मेहमान हैं सम्यक चंद्रन अकेडमी प्रधानाचार्य, साथ ही एक मेहमान पंतनगर यूनिवर्सिटी से चलकर आए हैं। मैं उनका परिचय खुद अपने आप लेना चाहूंगा। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर पूनम और मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से आई हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरी विद्या पूरी हुई है, मैंने बीएससी होम साइंस करा है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय पंतनगर से। 2011 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई। 2013 में मेरी एमएससी करी मैंने फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से और 2018 में मैंने पीएचडी करी है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से। 2018 के बाद मैंने 4 साल जेएमबी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड हायर एजुकेशन पीलीभीत में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम किया है और एट प्रेजेंट मैं अभी पंतनगर विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के कार्यरत पे कार्य कर रही हूँ। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कि इस बीएससी एमएससी पीरियड के समय काल में मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं, जैसे कि मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड, बेस्ट रिसर्च स्कॉलर अवार्ड, बेस्ट पोस्टर अवार्ड, बेस्ट ओरल अवार्ड और बेस्ट वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मेरी 2021 में मैंने यूजीसी नेट परीक्षा भी पास किया है और इसके अलावा मेरे पास 15 रिसर्च पेपर हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल पेपर हैं। इसके अलावा मेरे पास अपनी 4 बुक भी मैंने पब्लिश करी है। मेरे पास 5 आर्टिकल्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे, जैसे कि किसान भारती, फार्मर डाइजेस्ट, इन जगहों पे भी मेरे वो पेपर पब्लिश हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें मेरे एक शिक्षा के क्षेत्र में ही है और मैं इस स्कूल में सम्यक एकेडमिक स्कूल में आने का जो मेन उद्देश्य यही है मेरा कि यहाँ के टीचर्स कैसे एक आदर्श टीचर बन सके। आज की जो वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज करी है, मैं प्रिंसिपल मैडम का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस वर्कशॉप में आमंत्रित किया और एक मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको बता सकूं कि आप भी कैसे एक आदर्श टीचर बन सकते हैं। जो मेरे एक्सपीरियंस है कि मैं उन एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं मैडम धन्यवाद। मैं प्रधानाचार्य जी से सवाल पूछूंगा कि मैम आज आपके सम्यक चिल्ड्रन अकेडमी में क्या कार्यक्रम चल रहा है? सर, हमारे विद्यालय में सम्यक चिल्ड्रन अकेडमी में 1 दिवसीय वर्कशॉप टीचर्स के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमारी गेस्ट डॉक्टर पूनम ने टीचर्स को बताया। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और मैं सभी विद्यालयों को चाहूंगी कि इस तरीके के वर्कशॉप को आयोजन वो अपने विद्यालय में करें, जिससे हमारे शिक्षक है समय समय पर एक मार्गदर्शन मिलता रहता है कि एक टीचर्स का एक स्टूडेंट का आपस में जो बिहेवियर है, तालमेल है, वो कैसा होना चाहिए। तो इसी चीज को लेके आज हमारे स्कूल में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर पूनम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना समय दिया विद्यालय के लिए। आज छुट्टी का दिन था, फिर भी वो यहाँ पर आई और टीचर्स के लिए प्रशिक्षण कार्य दिया। इसके लिए आपका चैनल का और डॉक्टर पूनम का, दोनों का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जी डॉक्टर साहब, शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, मैं अपना योगदान प्लस इसके साथ हमारे शिक्षकों का भी क्या योगदान है, हम दोनों का योगदान बहुत जरूरी है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं ली और उसको मैं अभी अलग अलग जगहों पे उसको फैला भी रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ आज की वर्कशॉप से जो हमारे भावी भविष्य के जो टीचर्स हैं वो भी अपना योगदान समाज के लिए दें। समाज में वो कैसे एक अच्छे टीचर्स के रूप में आगे आ सकती हैं, निकल सकती हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि गृहिणी जो है जब समाज में रहती है, समाज के लिए काम करती है और अच्छा काम करती है, तभी कहीं हमारा समाज जो है आगे प्रगति करता है। तो एक अच्छे टीचर, आदर्श टीचर में एक योग्यता होनी चाहिए कि जब भी वो बच्चों को, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनको ज्ञान दे, वो ज्ञान सिर्फ सेल्फिश नहीं होना चाहिए, एक डेडिकेशन के साथ वो शिक्षा दे। इसके अलावा उनके अंदर सीखने की भी इच्छा हो। एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो कि एक लर्नर भी हो। इसके अलावा एक अच्छे टीचर्स में एक इंटेलिजेंसी की भावना भी होनी चाहिए, उसको चीजें को समझने की भी भावना होनी चाहिए, उसके अंदर एक उत्साहपूर्वक भावना भी होनी चाहिए कि वो कैसे एनर्जेटिक के साथ अपने काम को तत्परता के साथ करता है। डिवोटीनेस होना चाहिए एक टीचर्स में कि जो भी उसको काम दिया जाए वो पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ
करें। अगर ये सारी डॉक्टर साहब टीचरों आजकल बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक निकल के सामने आ रहे हैं, जी तो शिक्षक जो है वो एक देश की एक बहुत बड़ी नींव है। नींव होता है, जी और बच्चों का, स्टूडेंट्स का और भारत का भविष्य भी, भविष्य का निर्माण एक शिक्षक करता है। तो एक योग्य शिक्षक बनने के लिए क्या कार्य करना चाहिए? एक योग्य शिक्षक किस तरह बना जा सकता है? जैसे मैंने अभी बताया, एक योग शिक्षक हम तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर समर्पण की भावना हो। अगर हम अपना 1 घंटा 2 घंटा अगर हम एक्स्ट्रा समर्पित करते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको अंदर समर्पण की भावना होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आज के जो युवा हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 2 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि उनके भविष्य का निर्माण अच्छा हो सके? भविष्य का निर्माण, हमारा एक शिक्षक जो है मेन एक मार्गदर्शक है, लेकिन आपके उस मार्गदर्शक को आपको आगे कैसे बढ़ना है ये विद्यार्थियों पे डिपेंड करता है। हर शिक्षक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसका विद्यार्थी ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचे, उसका समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। लेकिन विद्यार्थियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि जो भी टीचर आपको ज्ञान दे रहा है, जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा है, वो आप बिल्कुल सहनशीलता के साथ और समझ के साथ आप पढ़ने की कोशिश करें। जब आप खुद मन लगा के मेहनत करेंगे तो टीचर खुद और आपको और अच्छा से ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की कोशिश रहती है कि वो अपने स्टूडेंट को इस तरह से समझाएं, पढ़ाएं जिससे कि उसको समझ में आए। तो यही काम विद्यार्थी का भी है कि जब भी टीचर्स आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप 10 बार पूछिए, टीचर आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आप अच्छे शिक्षक के साथ साथ अच्छे विद्यार्थी तभी बनेंगे जब आपस में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। 2 वे कम्युनिकेशन इसके लिए शिक्षक के क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आज के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के लिए आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शिक्षकों को बस यही एक देना चाहूंगी शिक्षा कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे अपने परिवार के लिए करते हैं, इस इंस्टीट्यूशन के लिए करते हैं या किसी समाज के लिए भी करते हैं, तो आपका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान का भंडार जो है आपके में जितना है आप उसको फैलाने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ आप एक इंस्टीट्यूशन में एक शिक्षिका के रूप में अभी नहीं देखी जा रही है, एक आप शिक्षक के रूप में देखी जा रही है कि ये एक शिक्षक हैं और शिक्षक का काम होता है सिर्फ ज्ञान फैलाना। ज्ञान आप किसी रूप में भी फैला सकते हैं, मौखिक रूप में फैला सकते हैं, ज्ञान के रूप में फैला सकते हैं, या कोई आप प्रयोगात्मक कल्चरल जो शिक्षा होती है उसके रूप में फैला सकते हैं। ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। आप जितना ज्यादा लोगों को ज्ञान देंगे उतना ज्यादा आपका भी जो हम कहें कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ज्यादा आप देश की उन्नति के लिए अग्रसर आगे हो सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान, मध्नगर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर, बाकी प्रधानाचार्य सम्यक चिल्ड्रन अकेडमी जी। तो बने रहिए हमारे डेमोक्रेटिक न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोकतंत्र, जय संविधान।